और दोनों देश एक दूसरे के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में इजरायल के खिलाफ फिलिस्तीन में मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर लाए गए 2 प्रस्तावों पर भारत ने वोटिंग नहीं की। We as a Hindu nation, we stand with Israel's cause. कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पेश होती है और वो रेजोल्यूशन है कि इजराइल को हथियार ना दिए जाएं। इसमें 28 कंट्रीज इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं, जबकि इसमें 6 जो हैं वो 8 इसको एब्सटेन करते हैं और कुछ ऐसे कंट्रीज हैं कि जिन्होंने 6 के करीब जो इसकी मुखालफत की है। इसलिए हम एब्सटेन कर रहे हैं, हम ना हाँ बोल रहे ना बोल रहे। अब आप कहोगे इंडिया ने साथ थोड़ा दिया, एब्सटेन किया। अरे खेल तो यही होता है। अगर इंडिया जैसा कंट्री जो आज के दिन पूरे इलाके में, पूरे एरिया के अंदर, यहां तक कि पूरी दुनिया के अंदर अपनी एक से रखता है, अपनी एक बात रखता है और मजबूती से रखता है, वो इंडिया अगर ये कहता है हां इजराइल ने वार क्राइम किए, तो यहां समझ लीजिए इजराइल की खाट खड़ी हो जानी है, इजराइल के ऊपर और दबाव बनेगा। सो ये चीजें जो हैं, ये इंडिया को इसमें बड़ा वो एक एडवांटेज है भाई। तो इससे क्या मुराद है कि जहां पे हम नहीं हैं सवाल ही पैदा नहीं होता। नेवर एवर। आपको पता ही नहीं है ये कितने डीप रूटेड ताल्लुकात हैं, ये इतने डीप रूटेड ताल्लुकात हैं कि और दोनों के इंटरेस्ट में है। लेकिन ये रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में पेश की जाती है पाकिस्तान की तरफ से। कैन यू इमेजिन? पाकिस्तान की तरफ से वहां पर ये रेजोल्यूशन पेश की गई और इसमें इजराइल पर एम्बार्गो लगाने की तजवीज रखी गई। जय हिंद दोस्तों, यूएनएससी में एक प्रस्ताव लाया गया मुस्लिम देशों की तरफ से। पाकिस्तान इस प्रस्ताव को लीड कर रहा था। दोस्तों पाकिस्तान लीड इसलिए कर रहा था ना क्योंकि इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव है। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान में इजराइल के खिलाफ बहुत नफरत भरी हुई है, क्योंकि पता नहीं कहां से मदरसे में ये पहले नंबर पे इजराइल से नफरत करते हैं, दूसरे नंबर पे भारत से। तो पता नहीं क्या सीन है, कोई मजहबी सीन है इनका। मौलाना टाइप के लोग हमेशा इजराइल के खिलाफत करते रहते हैं, अधिकतर जो पाकिस्तान में मैं देखने को मिलता है। सो पाकिस्तान ने इस जो है प्रस्ताव को लीड किया और मुस्लिम देशों ने पाकिस्तान को इसलिए आगे कर दिया कि भाई इजराइल का गुस्सा, यूएसए का गुस्सा कौन झेलेगा। ठीक है, ले जाओ इस पाकिस्तान को ही आगे करो। सो पाकिस्तान ने इसको लीड किया और लीड करने का फायदा ये हुआ दोस्तों कि सभी मुस्लिम देश ने तो इसके पक्ष में वोटिंग की और ये रेजोल्यूशन बहुमत से पास भी हो गया, क्योंकि जिसके साथ अधिकतर मुस्लिम देश की नंबर्स ज्यादा हैं सो उन्होंने वोटिंग करके इसको पारित तो करवा दिया। लेकिन जो ताकतवर देश हैं, जो अधिकतर इजराइल को हथियार देते हैं, उन्होंने नो कह दिया। जैसे यूके हो गया, जैसे अपना फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ठीक है, इसके बाद फिर यूएसए हो गया। इन्होंने कहा भाई तुम कितना भी यूएनएससी में रेजोल्यूशन पास कर लो, हम देंगे असला। भारत उन देशों में से था जिन्होंने कुछ भी नहीं कहा इस पे। भारत ने ना यस करा ना नो किया। ठीक है, इनडायरेक्ट वे में ये माना जा रहा है कि भारत ने एक तरीके से इजराइल की सहायता की। मतलब कूटनीतिक रास्ते से इजराइल ने इस प्रस्ताव के खिलाफ भारत का जो साथ मांगा था, भारत ने उसे पूरा कर दिया। भारत ने सच्चे मित्र की भूमिका अदा करते हुए इस मतदान में हिस्सा नहीं लिया। दरअसल संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 2 प्रस्ताव पारित किए गए थे, जिसमें से एक था गाजा में इजरायली सेना की कार्रवाई अविलंब रोके जाने, वहां की घेराबंदी को खत्म किए जाने और इजराइल के हथियारों की आपूर्ति रोके जाने से संबंधित प्रस्ताव पारित हो गया था, लेकिन भारत उससे दूर रहा। इसमें जो इंडिया का स्टैंड आया है इसमें कि एम्बार्गो की या हथियार ना देने की, ये अमेरिका से कहा गया है कि इसको हथियार ना दिए जाएं, बल्कि पूरी दुनिया के कंट्रीज से ये कहा गया है कि इजराइल को वेपन्स ना दिए जाएं, हथियार ना दिए जाएं, ताकि वो जो एक जनवरी में ये बात कही गई थी, यूनाइटेड नेशंस में ये रखी गई थी करारदाद की, वहां पे क्योंकि नस्ल कुशी हो रही है फलस्तीन में, तो इस वजह से इसका खतरा है, इसलिए हथियार ना दिए जाएं। उसी को आगे चलते हुए ये बात अब यहाँ तक पहुंची, तो उसके ऊपर इंडिया ने उसको सपोर्ट नहीं किया। एक और रेजोल्यूशन में ये सवाल उठाया गया कि क्या जो पैलेस्टीन है उसको हक के खुद इरादियत है, यानी उसको हक हासिल है, उसका राइट है कि उसको माना जाए, क्योंकि अभी तक उसको रिकग्नाइज नहीं किया गया यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, ये बात याद रखिएगा। तो उसके ऊपर भी जो स्टैंड इंडिया की तरफ से आया वो काबिल तारीफ स्टैंड है। मैं समझती हूँ कि इंडिया ने ये जो रेजोल्यूशन पर यस किया, इसके बावजूद कि इंडिया कितना स्ट्रॉन्ग पार्टनर है इजराइल का, मतलब कि वो तो हाथों में हाथ डाले हुए 2 कंट्रीज है, इजराइल और इंडिया, लेकिन फिर भी इंडिया ने जहां पर उसूली मौके एक ऐसा स्टैंड आना चाहिए था जिसके ऊपर उसने कहा माना कि हाँ ये बात जो है ये सही है और इसको हम एंडोर्स करते हैं।
सीधी सीधी उनकी पोजीशन बड़ी क्लियर है कि यार ये अगर जिसे बोलते हैं ना अगर इंडिया इस खित्ते में नहीं है तो उनके लिए तो बड़े मसाइल हैं। सो इंडिया के पास एक मजबूत जो है ना ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है, डिफेंस प्रोडक्शन में वो आ गए हैं और वो यहाँ पे वो पैसे लगाएंगे, वो नए वेपन सिस्टम भी बनाएंगे, उनको मार्केट्स भी मिल रही हैं, वो अफ्रीका में बेचते रहेंगे, वो इधर साउथ ईस्ट एशिया में बेचते रहेंगे, वो चलते रहेंगे, उन्होंने ये करना है सारा। और फिर देन उनको ये भी इशू है कि उन्होंने अपने भी साउथ चाइना सी के अंदर, इंडियन ओशन के अंदर वो कह रहे हैं जी हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं। ठीक है जी, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। सो अगर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है तो ये सारी जितनी भी मिलिट्री हार्डवेयर है ये तो फिर देना पड़ेगा, बनाना भी पड़ेगा, अपने पास भी रखना पड़ेगा और दूसरों को भी देना पड़ेगा। ठीक है ना जी। सो इनका ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है विद द सपोर्ट ऑफ द रशियन, ये सारे का सारा एक आप समझ लीजिए एक्सपोर्ट क्वालिटी चीज़ है। जो काम वो रशिया नहीं कर सकता वो इंडिया करेगा, तो इंडिया ले गया ना फ़ायदा रशिया का। फिर इंडिया ले गया, बेच गया ना, रशिया को भी बेच गया कि भाई रशिया के साथ मिलकर जॉइंट प्रोडक्शन की, लेकिन रशियन वेपन जैसे मैंने सिपरी की रिपोर्ट का आपको बताया कि रशियन जो आर्म्स सप्लाई है दुनिया में वो 22% से 16% पे आ गई अभी। ठीक है, 5-10 साल 7 साल पहले 22% था उनका ग्लोबल शेयर जो था आर्म सप्लाई का, अब वो 16% पे आ गया। अब उसी का इंडिया फ़ायदा उठाएगा। अगर 1.8 बिलियन डॉलर का डिफेंस इक्विपमेंट बेचा है तो देन दे आर प्लानिंग अनदर 5 ईयर्स में 2 ईयर्स में वो 5 अरब डॉलर बेचेंगे, कब वेपन्स बेचेंगे। और ये जो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है जो इसका इंडियन वेरिएंट है, ये ऑब्वियसली एज बाकी जगह रशियन के मुकाबले में कम सस्ता है, ये चीप सारी की सारी टेक्नोलॉजी है। अमेरिकन तो बहुत महंगा देते हैं ना, वो पता नहीं उन्होंने कितने ड्रोन उनको जो है वो 4 अरब डॉलर के दिए हैं। तो आप देख लें कि अगर वो ये ड्रोन उन्होंने उसको 4 अरब डॉलर के दिए हैं। और अब ये करारदाद जो कि पाकिस्तान की तरफ से पेश की गई, तो अब ये सोचा जाए कि पाकिस्तान ने ये रेजोल्यूशन क्यों रखी उसमें। एक तो वो ठीक है कि आप का एक स्टैंड है पैलेस्टीन के हवाले से और सारे जुलूस वलूस निकलते हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन UNHCR में ऐसी रेजोल्यूशन का पाकिस्तान की तरफ से रखे जाना और पास होना एक बड़ी बात है। तो इसमें पाकिस्तान को जो सपोर्ट कर रहा था ग्रुप वो OIC है, यानी OIC की तरफ से जितने भी इस्लामी ममालिक है, अल्बानिया को छोड़ के बाकी तमाम कंट्रीज की तरफ से पाकिस्तान ने लीड किया है इस रेजोल्यूशन को। यानी यही कि वो मामे तो हम बनते हैं तो हम मामे बनकर आगे बढ़े और हमने कहा जनाब हम ये रेजोल्यूशन पेश करेंगे। अब ये मामे जो हैं आप खुद बने हैं या फिर ये कि आपको आगे लगाया गया है कि तमाम देखिए, क्योंकि ये रेजोल्यूशन तो असल में सऊदी अरेबिया को लीड करना चाहिए था। देखिए जब OIC की बात की जाती है, मुस्लिम उम्मा की बात की जाती है, तो सऊदी अरेबिया का बनता था कि वो आगे बढ़ के ये वाली रेजोल्यूशन पेश करे और ये आए कि जनाब ये रेजोल्यूशन जो है UNHCR में सऊदी अरेबिया की तरफ से पेश की गई है, लेकिन नहीं, उन्होंने आगे लगा लिया पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान को अगर वो कहेंगे तो जाहिर पाकिस्तान ये करेगा, और वैसे भी खुद भी आपको पता है कि जो जिहादी एक माइंडसेट है उसमें तो अपनी, लेकिन जो पैलेस्टीन का स्टैंड है पाकिस्तान खुद भी कर सकता था। लेकिन आप इसमें देख सकते हैं कि जाहिर है कि अगर तमाम कंट्रीज पीछे और पाकिस्तान आगे तो इसका मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि हाँ भी चलें आप करारदाद पेश करें। तो फिर इसका मतलब ये है कि अब इजराइल के एंगर के लिए और जिन जो ग्रुप्स इजराइल के साथ है उनके एंगर के लिए भी आप अपने लिए तैयार हैं, पहले ही इतने महाज खुले हुए हैं। लेकिन दोस्तों बहुत अजीब बात है, मेरे को भी ये सुन के अजीब लगा कि यार पाकिस्तान किसी चीज को लीड कर रहा है। फिर बाद में मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी, खास करके वियोन न्यूज की, तो मैंने सुना कि इजराइल के खिलाफ डायरेक्ट वे में कोई कंट्री जाना नहीं चाह रहा है। ठीक है, ईरान तो वैसे भी खुल्लम खुल्ला और ईरान को इतनी रेलेवेंस भी नहीं मिलती है UN में। ठीक है, क्योंकि ईरान खुद एक आतंकवादी देश है, मतलब अकॉर्डिंग टू UN। हालांकि ईरान और भारत के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन UN में अधिकतर USA की चलती है, तो USA ने ईरान को एक टेररिस्ट देश बोल रखा है। ठीक है, तो और सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, ये सब डायरेक्टली USA और इजराइल से पंगा नहीं लेना चाहते। तो मिला जुला के सभी मुस्लिम देशों ने, OIC ने डिसाइड किया कि भाई पाकिस्तान को आगे कर दो। और दोस्तों पाकिस्तानी इजराइल से इतना नफरत करते हैं, यकीन मानिए इन्होंने अपने पासपोर्ट पे भी लिख रखा है कि ये पासपोर्ट इजराइल में नहीं चलेगा। अब पता नहीं क्या दोस्तों, मैं भी ये देखता हूँ कि मदरसे की एक आध वीडियो जस्ट फॉर फन देख लेता हूँ, तो सबसे ज्यादा नफरत जो है यहूदी जो इजराइल में है भाई लोग रहते हैं उनके खिलाफ ही ये पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है। दोस्तों पाकिस्तान का बच्चा जो मदरसे में जाता है
वो नींद में भी इजराइल के यहूदी भाइयों के सर तन से जुदा करने की बात करता है। ठीक है, सो इतना नफरत पता नहीं कहाँ से, मदरसे का ही देना ही है। तो लीड किया मुस्लिम देशों ने, इसमें मैक्सिमम वोट किया, 100% अधिकतर मुस्लिम, अल्बेनिया को छोड़ के साथ सभी मुस्लिम देश ने इसमें वोटिंग किया है पक्ष में, जो है इस रेजोल्यूशन के पक्ष में, और ये इसको पारित भी कर दिया गया। लेकिन आप लोगों को लगता है कोई इसकी रेलेवेंस होगी? यूएन में ऐसे हजारों जो है प्रस्ताव आए और चले गए, पास भी हो गए, लेकिन उसकी कोई रेलेवेंस नहीं रहा। जब तक ताकतवर देश इस प्रस्ताव को नहीं मानते, कोई रेलेवेंस नहीं है। युद्ध रोकने के तमाम प्रस्ताव पारित भी हो चुके हैं, कुछ युद्ध नहीं रुक रहा। ठीक है, जब तक इजराइल पूरा बदला नहीं ले लेगा, अपने बंधुओं का छुड़वा नहीं लेगा, उनके एक एक बदला नहीं ले लेगा, एक एक आतंकवादियों को खत्म नहीं करेगा, इजराइल ने तो शुरुआत डे 1 से ही कह दिया था ये युद्ध तब तक नहीं रुकेगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।